आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। बेगूसराय जिले में वर्तमान मुखिया को गोली मार के हत्या करने पर प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा का बहुत बड़ा बयान आया। बढ़ते अपराध और के पाठक प्रकरण से लेकर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। बेगूसराय में बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बढ़ते अपराध और के पाठक प्रकरण से लेकर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की भाषा वाचाल है और जिस राज्य के मुखिया का भाषा ही खराब हो उसके अधिकारी भी उसी रास्ते पर चलते हैं। के पाठक पर कार्रवाई की मांग करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी कुमार बनकर धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर लिए हैं, क्योंकि इनके द्वारा अभी तक जिस मंत्री ने सनातन धर्म पर को नीचा दिखाने का काम किया वैसे मंत्री पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे में अधिकारियों पर कार्रवाई क्या करेंगे। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लेकर सवाल करने पर कहा कि तेजस्वी यादव जंगलराज के पुरोधा हैं। हर व्यक्ति चारों वर्ण से गुजरता है और यह सनातन में सत्य है। तेजस्वी यादव वर्ण व्यवस्था को लेकर जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं और माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि 10% लोग हर जाति में क्रीमी लेयर हैं और 90% लोगों का शोषण करते हैं। अगर इन्हीं लोगों से जो बरसों बरस से सत्ता में बैठे हैं और जमींदारी चला रहे हैं, अगर इन्हें हिम्मत है तो ईमानदारी से सत्ता छोड़कर अति पिछड़ों और दलितों के लिए आगे कर दें, लेकिन यह मांग करने पर इनकी भाषा बदल जाती है। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इस पर रोक लगाने में बिहार सरकार पूरी तरह से विफल है और मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार दूसरा बात कहने लगते हैं। दरअसल विजय कुमार सिन्हा आज बेगूसराय पहुंचे थे, जहां वह देर शाम कल दिनदहाड़े हुए मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या के बाद उनके परिजनों से मुलाकात किया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। आम जनता की है ये बजट, भ्रष्टाचार को कम करने वाला बजट है। उन लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ रही है जो बजट में लूट की छूट चाहते हैं, इसलिए लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ये बजट गरीबों के लिए है, ये बजट मध्यम वर्गीय युवाओं और महिलाओं के लिए है। बेगूसराय जैसे जगहों में 20 हत्याएं एक महीने में होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे बिहार में? तो बजट पर मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं जो मनरेगा से भी बिहार को इसमें जो है प्राथमिकता नहीं दी गई है, बिहार को प्राथमिकता नहीं दी गई है इस बजट में, और ये बजट में दूरदृष्टि की कमी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो आज पेपर में दिया है मनरेगा का, तो मनरेगा में आपको जानकारी हो कि जब मनरेगा को आधार से जोड़ा गया तो उसकी संख्या आधी हो गई। ये लूट की छूट 32 साल के अंदर यही दोनों मुख्यमंत्री, दोनों बड़े भाई छोटे भाई थे और पूरी तरह से इसके अंदर करप्शन था। आधार से जोड़ करके जो जनून लोग हैं उनको दिया गया। कोरोना काल में बहुत सारे लोग आए थे बिहार के अंदर, रोजगार मांग रहे थे, बजट बढ़ाया गया। अब 40% ज्यादा उसकी संख्या घट गई है रोजगार मांगने वाले की, इसलिए बजट कम किया गया। उसी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी आधार से जोड़ने के बाद उसकी संख्या घट गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कई ऐसे चीज हैं जो कृषि के क्षेत्र में अलग अलग। आज एग्रीकल्चर के लिए जो विद्युत का कार्य किया गया था वो लगभग पूरा हो चुका, तो अमूमन है कि बजट घटेगा। तो ये खुल के डिबेट और बहस करें। हाँ, बजट घटा है जिसमें इनको लूटने का और भ्रष्ट पदाधिकारियों को कमाने का जो ज्यादा स्कोप था, आज आधार से जुड़ने के बाद उस पर बहुत हद तक अंकुश लगा है, इसलिए कुछ लोग परेशान ज्यादा हैं।
एजेंडा रहा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला बजट है। श्रीमती सीता निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला। आज हम लोग के बीच माननीय नेता शब्द का प्रयोग किए हैं तो क्या कहेंगे? जथा राजा तथा प्रजा, जिसका राजा का भाषा ही वाचाल हो और कोई नियंत्रण नहीं हो, अपमानित करने का भाव हो समाज में, आज उसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री की भाषा आप देख रहे हैं, तो पदाधिकारी भी उसी राह पर बढ़ गया है। जब जब राजनीतिक अस्थिरता आई है, प्रशासनिक अराजकता बढ़ी है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, आज बिहार में घोर त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या किया जाए? कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये करेंगे। कुर्सी कुमार जो कुर्सी के लिए हर समझौता कर चुके हैं, जो व्यक्ति सिद्धांत को छोड़कर कुर्सी के लिए हर समझौता कर लिए हैं, धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर बैठ गए हैं, इतने इतने हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, उनसे आप उम्मीद करते हैं जो अपने मंत्री को, जिसके कैबिनेट के मंत्री हैं, जो जातीय उन्माद और करोड़ों लोगों के भावना को चोट पहुंचाया, जब उस पर कार्रवाई नहीं कर सके, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर सके, इनकी हिम्मत नहीं है पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का। एजेंडा रहा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला बजट है। श्रीमती सीता निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश